अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था। लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। आज भी हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे, मेन क्वेश्चन है इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन। और इसके बाद सबसे पहले, यानी इलास्टिक कुलियन पढ़ने से पहले हम कुलियन की डेफिनेशन करेंगे कि कुलियन क्या है। कुलियन हम उर्दू में कह सकते हैं, टकराव को कहते हैं कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के इतने करीब आ जाएं कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर जाएं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर जाएं, फोर्स एक्सचेंज कर जाएं, वो क्या कहलाएगा? कुलियन कहलाएगा। डेफिनेशन को अगर हम सिंपल करें, द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड कुलियन। कुलियन हम कह सकते हैं इंटरेक्शन जो होगा फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम होता है अमूमन। तो हम कहेंगे द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है इज कॉल्ड कुलियन। अब कुलियन के अंदर या कुलियन को स्टडी करने के लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को अप्लाई करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि मोशन इन्वॉल्व है, अजसाम मूव करते हुए टकरा रहे हैं, तो हम काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे जिक्र करते हैं। कुलियन दो तरह का है स्टूडेंट, एक होता है इलास्टिक कुलियन, इलास्टिक कुलियन, और दूसरी जो किस्म है वो है इन इलास्टिक कुलियन। तो कुलियन की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। हम इलास्टिक की डेफिनेशन करेंगे स्टूडेंट, एक ऐसा कुलियन जिसके अंदर टकराने से पहले और टकराने के बाद टोटल मोमेंटम, टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहे। जितनी एनर्जी टकराने से पहले है काइनेटिक एनर्जी, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद हो, ऐसे कुलियन को इलास्टिक कुलियन कहते हैं। डेफिनेशन करेंगे, द कुलियन इन विच काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट रहे। कब? बिफोर एंड आफ्टर कुलियन, टकराने से पहले भी और टकराने के बाद भी, इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? इलास्टिक कुलियन। इसकी एग्जांपल बड़ी आसान है। अगर हमारे पास एक हार्ड बॉल है और नीचे एक मार्बल का फ्लोर है, हम एक खास बुलंदी से एक हार्ड बॉल को गिराते हैं, गेंद जाएगी नीचे टकरा के तकरीबन उसी हाइट तक वापस आ जाएगी। इलास्टिक कुलियन एक आइडियल केस है। वैसे काइनेटिक एनर्जी कुलियन में अमूमन कांस्टेंट नहीं रहती है। तो इसकी एग्जांपल, व्हेन अ हार्ड बॉल, हमारे पास एक हार्ड बॉल है, उसको ड्रॉप किया था कहां पे? ऑन ए मार्बल फ्लोर। तो उसके नतीजे में आपको बताया है कि द बॉल ऑलमोस्ट गेन्स द सेम हाइट। आगे मैं आपसे इनइलास्टिक कुलियन की डेफिनेशन शेयर करूंगा। एक ऐसा कुलियन जिसके अंदर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहे मगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट ना रहे। टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी और हो, टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी और हो जाए, ऐसे कुलियन को इनइलास्टिक कुलियन कहते हैं। द कुलियन in which kinetic energy does not remain constant ना रहे। कब? Before and after कुलियन, टकराने से पहले और टकराने के बाद, is called, उसको हम क्या कहेंगे? इन इलास्टिक कुलियन। इसकी एग्जांपल, मैं आपको एक चीज बता चुका हूं कि मोमेंटम जो है वो इस कुलियन में भी कांस्टेंट रहता है
और इन इलास्टिक कुलियन में भी कांस्टेंट रहता है, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक में कांस्टेंट, इन इलास्टिक में कांस्टेंट नहीं है। एग्जांपल मैं दे रहा था कि अगर मेरे पास एक हार्ड बॉल है, नीचे रेत पड़ी है, सैंडी फ्लोर है, तो अगर मैं रेत के ऊपर इस गेंद को गिराऊंगा तो ये गेंद टकरा के ऊपर नहीं आएगी, तो ये वाला जो कुलियन होगा ये इन इलास्टिक कुलियन माना जाएगा। तो व्हेन अ हार्ड बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन अ सैंडी फ्लोर देन द बॉल डज नॉट गेन द सेम हाइट, वो वापस वहीं पे नहीं आती, सच कुलियन इज कॉल्ड इन इलास्टिक कुलियन। खैर, अब आ जाए इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन। कुलियन की डेफिनेशन मैं बता चुका हूं। वन डायमेंशनल कुलियन क्या होता है? वन डायमेंशनल कुलियन ये कौन सा है स्टूडेंट? एक ऐसा कुलियन जिसमें अजसाम टकराने से पहले और टकराने के बाद एक ही डायरेक्शन में मूव करें। जैसे ये अजसाम है, ये एक्स एक्सिस से आ रहे हैं, ये टकराने के बाद इसी एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायमेंशन में मूव करें, वो वन डायमेंशन है। इसको कहते हैं हेड ऑन कुलियन। हेड ऑन कुलियन। तो दूसरा है ऑब्लिक कुलियन या टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल कुलियन। वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। टू डायमेंशनल क्या होगा? ये साम आ रहे हैं, ये टकराने के बाद ये वाई एक्सिस इस तरह से टकरा के इस तरह से ऊपर उठते हैं, तो ये जो कुलियन होगा ये क्या होगा? टू डायमेंशनल कुलियन। खैर, हेड ऑन कुलियन को हम आगे बढ़ाएंगे। लेट आई से दैट हमारे पास दो बॉल्स हैं। ये मेरे पास एक बॉल है, इसका मास है m1, it is moving with velocity v1. There is another ball of same mass, say m2, it is also moving with velocity say v2. Now both the balls are moving along the same direction. Both the balls are smooth balls. These are non-rotating balls. Now the balls collide and after collision के बाद क्या होता है? ये वाली जो बॉल थी, ये देखें क्या नाम था इसका, m1, ये मूव करना शुरू कर देती है वेलोसिटी v1 प्राइम से, और जो दूसरी बॉल थी क्या नाम था इसका, m2, ये स्टार्ट कर देती है वेलोसिटी v2 प्राइम से। तो ये है बिफोर कुलियन और ये डायग्राम है आफ्टर कुलियन की। तो मैं इसको कुछ यूं रीड करूंगा। कंसीडर आई हैव टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉल्स मूव कर रही हैं विद वेलोसिटी v1 एंड v2, और जो बॉल के मैसेज हैं वो हैं m1 एंड m2। नाउ बोथ द बॉल्स कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन दे मूव वेलोसिटी विद v1 डैश एंड v2 डैश। नाउ कोलिजन हो चुका है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कंजर्वेशन के लॉ के मुताबिक देखें, हमने पिछला आर्टिकल यही पढ़ा है कि टकराने से पहले का मोमेंटम टकराने के बाद के मोमेंटम के हमेशा बराबर होता है। तो उसके मुताबिक हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2, यानी टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, टकराने के बाद के टोटल मोमेंटम के। मैं इसमें यूं करता हूं कि जिन वैल्यूज में 1 है उसको एक तरफ ले आता हूं, और ये वाली जो 2 वाली जिनके साथ 2 है m2 v2, इनको एक तरफ इकट्ठा कर लें। तो मेरे पास इक्वेशन कुछ यूं बनेगी, m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम, ये देखें 1 वाले एक साइड पे, इज इक्वल टू, ये देखें m2 v2 प्राइम, ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस m2 v2। अब यूं करें, यहां से आप m1 कॉमन ले लें। जब हम m1 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास v1 माइनस
V1 प्राइम इक्वल्स, यहां से क्या कॉमन मिलेगा, M2, तो हमारे पास M2 कॉमन, ब्रैकेट में V2 प्राइम माइनस V2, ये एक इक्वेशन है से, मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। अब आप अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन का लॉ क्या होगा कि टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी, दोनों अजसाम की टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी टकराने के बाद। तो इसका मतलब है टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला था, 1/2 mv²। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m1 v1² प्लस इसकी होगी 1/2 m2 v2² इज इक्वल टू, टकराने के बाद 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। अब इसमें आपको 1/2 हर जगह पे नजर आ रहा है, हर उसमें इक्वेशन के दोनों तरफ नजर आ रहा है। इस 1/2 को हम कॉमन लेके ये कैंसिल कर देंगे, तो 1/2 कैंसिल, बाकी पैरामीटर्स नीट करें तो मेरे पास आएगा m1 v1² प्लस m2 v2² इज इक्वल टू, ये देखें, m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम स्क्वायर। अब जैसे हमने यहां पे किया था कि जिनके साथ 1 था उसको हम इक्वेशन के एक तरफ इकट्ठा किया था, वैसे ही ये इक्वेशन के ये 1 वाले हम इस तरफ ले आते हैं और ये 2 वाली इक्वेशन के इस तरफ ले आते हैं। तो मेरे पास कुछ इक्वेशन यूं लिखी जाएगी, m1 v1² प्लस माइनस ये इधर आ गया, m1 v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब हम जो है ना कॉमन ले लेंगे यहां से m1 अंदर ब्रैकेट में v1² माइनस v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से m2 कॉमन ले लें ब्रैकेट में v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2²। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है, जैसे होता है a² माइनस b², a² माइनस b², मैथमेटिक्स में किसके बराबर होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। बिल्कुल वैसे ही यहां पे अप्लाई करेंगे तो मेरे पास m1 इंटू v1 प्लस v1 प्राइम v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम प्लस v2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2, ये आ जाएगा। से इसको मैं कोई भी इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 2। अब यूं करें, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको 2 के ऊपर डिवाइड कर दें, तो हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 ऑन इक्वेशन 2, तो मेरे पास इक्वेशन कुछ यूं बनेगी, ये लिखें m1 इंटू v1 प्लस v1 प्राइम इंटू v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम प्लस v2 प्राइम माइनस v2। इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, ये m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम, इसके ऊपर भी डिवाइड कर दें ये वाली साइड, m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। अब देखें यहां से कोई पैरामीटर कैंसिल हो रहा है तो आपके सामने है हमारे पास जो कैंसिल हो रहे हैं, हमारे पास देखें m1 से m1 कैंसिल, ये v1 माइनस v1 डैश से कैंसिल,
ये माइनस वाला माइनस वाली ब्रैकेट से कैंसल, m2 से m2 कैंसल, बाकी जो पैरामीटर्स बचते हैं उनको नीट करें तो मेरे पास बचता है v1 प्लस v1 प्राइम इक्वल्स v2 प्राइम प्लस v2। ये इक्वेशन हमारे पास आ रही है। अब इसमें यूं करें कि जिनके साथ फॉर एग्जांपल प्राइम लगा हुआ है उनको इक्वेशन के एक तरफ इकट्ठा कर लें और जिनके साथ प्राइम या डैश नहीं है उनको एक तरफ ले लें। तो मेरे पास कुछ यूं बनेगी इक्वेशन v1 माइनस v2 इक्वल्स ये बनेगी v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। इसमें मैं इसको जो है नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं। जब यहां से आप नेगेटिव कॉमन लोगे तो ये इक्वेशन कुछ यूं लिखी जाएगी। इसको लिखें पहले v1 माइनस v2 इक्वल्स माइनस जब कॉमन लेंगे ये बनेगा v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये है v1 माइनस v2, ये है रिलेटिव वेलोसिटी, इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। इसी तरह ये भी रिलेटिव वेलोसिटी है, लेकिन ये है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन v1 v2 और ये है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 डैश v2 डैश। तो वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन बराबर है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो फिर फर्क क्या आ रहा है? फर्क यही आ रहा है कि ये नेगेटिव साइन यानी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो रही हैं। खैर फिलहाल आप सिर्फ ये इक्वेशन अखज करेंगे वेलोसिटीज एक्सचेंज कैसे होती हैं, ये इसका जो है ना 4 केसेस हैं, उसमें आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये समझ आएगा। इसको कहते हैं स्पीड ऑफ अप्रोच, इसको कहते हैं स्पीड ऑफ सेपरेशन, यानी इसको मैं यूं लिख सकता हूं स्पीड ऑफ अप्रोच is equivalent to speed of separation। sometime ये क्वेश्चन ये यूं बनता है कि prove that speed of approach is equivalent to speed of separation। तो आपने यही आर्टिकल लिखना होता है। या sometime यूं पूछा जाता है discuss elastic collision in one dimension। इसके बाद आपने यहां से फॉर एग्जांपल v1 डैश की कीमत और v2 डैश की कीमत निकालनी है। हमारी टेक्स्ट बुक में तो अखज नहीं किया गया, आप इजीली निकाल सकते हैं। करना क्या है, ये v1 की कीमत यहां से निकालो, यहां पे इक्वेशन नंबर 1 में v1 की वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास v1 डैश v2 डैश की कीमत आएगी। तो हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं v1 डैश की फाइनल वैल्यू, ये आपने ज़बानी याद रखनी है, ये आती है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1। ये v1 डैश की वैल्यू यानी टकराने के बाद इस बॉल की वेलोसिटी कितनी है। यहां पे प्लस लगाना है, यहां पे आएगा 2 m2 v2 ओवर m1 प्लस m2 से ये इक्वेशन 3 है। ये है टकराने के बाद v1 की वेलोसिटी। इसी तरह टकराने के बाद v2 डैश ये किसके बराबर होगा, ये देखें v2 ये डैश ये बराबर होगा 2 m1 v1 ओवर m1 प्लस m2, यहां पे प्लस आएगा m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2 से ये इक्वेशन 4 है। तो आपने अगर आप अखज कर सकते हैं ये वैल्यूज अखज कर लेंगे, अदरवाइज इनको जो है ना याद रखेंगे। इन्हीं के ऊपर अगला टॉपिक पूरा हमारा लेक्चर होगा, वो होगा केसेस जो है ना इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की। ये 4 केसेस हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने आज जो पढ़ा है, हमने वन डायमेंशनल या हेड ऑन कोलिजन को पढ़ा है, हमने कोलिजन की डेफिनेशन की है, हमने इलास्टिक कोलिजन क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या है, और इसको जो है ना हमने प्रूव किया है। इसमें कौन कौन से लॉज लगाए हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हमने साबित किया है कि स्पीड ऑफ अप्रोच किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ सेपरेशन।
नेक्स्ट हम इसके केसेस पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।